वैराग्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हरिओम। हमने ये आप कल बताइए। कल जो था, कल का रिवाइज करा सकते हो तो रिवाइज कराइए, नहीं तो मैं करा देता हूँ रिवाइज कल का। हाँ जी, आप कराइए। कल जो था, एक तो जो विद्या की परंपरा जो बताई है, कि उसके अथर्वा ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या दी। उसके बाद फिर आगे ये परंपरा इसी प्रकार से चलती रही। अपने पुत्रों को, या फिर पुत्र योग्य नहीं रहे तो शिष्यों को ये ब्रह्म विद्या देते रहे। इस परंपरा को बताने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि आदिकाल से लेकर के अब तक जो मोक्ष का साधन है, विद्या, ब्रह्म विद्या या परा विद्या, महत्वपूर्ण लोगों ने उसको अपनाया और मोक्ष की प्राप्ति की। एक तो ये प्रयोजन वाली बात है। कल की बात को रिवाइज कर रहे हैं हम अपने आप ही। दूसरा ये है कि हमको जो है ना, विषय सुख की लत पड़ी हुई है। लत, अभ्यास ना कह करके लत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है कि हम जो है ना, बिना विषय के हमारी रुचि बनती ही नहीं है। इसलिए उस रुचि को स्थिर रखने के लिए, कि हमारे अंदर रुचि बनी रहे, परमात्मा जो कि अखंड है, उन्होंने अपने खंडित रूप को प्रकट किया ताकि हमारी उस खंडित रूप को देख करके रुचि बनी रहे। तो खंडित रूप में उन्होंने अपने बाएं अंग में पार्वती जी को रखा, यानी आधा अंग उनका और आधा अंग पार्वती जी का। तो ये अपना जो अंग है, जो शरीर है, वो भी खंडित है। फिर जो सिर के ऊपर उन्होंने खंडित चंद्रमा को रखा, दूज का चांद है, तो वो भी पूरे चंद्रमा का खंडित रूप है। और तीसरा, हाथों के अंदर जो खड़ग रखी उन्होंने, वो भी टूटी हुई थी। तो ये तीन तीन रूपों के अंदर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया ताकि हमारी रुचि उनमें बनी रहे। तीसरी बात जो वहां बताई कल, कि जो साधनों से प्राप्त है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। साधनों से क्या चीज प्राप्त होती है? ये संसार ही साधनों से प्राप्त होता है। जितने भी विषय हैं, वो साधनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए साधन करना पड़ता है, परंतु ज्ञान मार्ग में साधन नहीं है, साधन से सिद्ध नहीं है, बल्कि सिद्ध पदार्थ पहले से ही है, पहले ही सिद्ध है। उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता, उसको तो केवल समझना पड़ता है। अपना स्वरूप जो है वो पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है। और मनुष्य ऐसी योनि है कि जिसमें मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के बल पर, विवेक के बल पर, परमात्मा की कृपा से उसको समझ सकता है। इसलिए उसे जो है ना, संसार के पदार्थों से वैराग्य करनी चाहिए।
वही जो है साधन से प्राप्त होते हैं, और साधन से जो भी प्राप्त होगा वो धीरे धीरे क्षीण होकर के समाप्त हो जाएगा। ये तीन बातें, इसीलिए वैराग्य की बात कही कि जो सारा संसार है उससे वैराग्य कर लिया जाए, ताकि हम इस अपनी ब्रह्म विद्या की ओर ठीक प्रकार से आगे बढ़ सकें। तो आज सारा जो अंत तक चलेगा वो वैराग्य की बात चलेगी। तो ये यहाँ तक हो गया था पृष्ठ संख्या 12 के ऊपर। जो पहले तो चार पंक्तियों वाला पैरा है और उसके बाद बड़ा पैराग्राफ है। तो बड़ा पैराग्राफ जो था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद आचार्य शंकर कहते हैं यहाँ से प्रारंभ करना है। हाँ, ये हम तो 14 पृष्ठ तक पढ़ चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, 14 तक पढ़, ठीक है। ये तो परसों की बात थी ये तो। हाँ, तो 14 पृष्ठ में जो बड़ा पैराग्राफ और एक छोटा, दोनों खत्म हो गए थे। कवि कुल गुरु कालिदास, यहाँ से प्रारंभ करना है। हाँ, मेरा एक छोटा-सा यहाँ पे प्रश्न है, जैसे आपने बोला वैराग्य का तो महत्व बताया ही, फिर आपने ये भी बोला कि वैराग्य मतलब जो भी वैराग्य, ये जो साधन साध्य विषयक जो है, ये वैराग्य होता है। नहीं सॉरी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अ, मतलब आपने बोला कि ये ज्ञान तो हमें साधन साध्य विषय से नहीं हो सकता, पर क्या मतलब ये जो भक्ति और जो कर्म योग है, ये क्या साधन साध्य से हो जाएगा? हाँ, ये साधन साध्य से हो जाए। अच्छा, तो अगर हम मतलब उस वहाँ उस लेवल तक नहीं पहुँचे तो फिर हम साधन साध्य में रह सकते हैं। हाँ हाँ तो अभी जैसे हम सब लोग साधक हैं और ज्ञान तक नहीं पहुँचे हैं और अभी उतनी उन्नति भी नहीं हुई, तो हमारे लिए तो साधन साध्य की भी आवश्यकता है और उसकी भी महत्व है। हाँ, ठीक बात है। दोनों ही सुनने, उसको सुनना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। साधन साध्य को अपनाएं और उसको श्रवण करें। हुँ, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 14 से, और ये है लास्ट पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं। कवि कुलगुरु कालिदास पूरे रघुकुल का वर्णन करते हुए कहते हैं, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनु त्यजाम। वार्धक्य मुनिव्रति नाम का मतलब है जितने भी रघुकुल में राजा हुए, सबने बुढ़ापे के अंदर मुनि वृत्ति को धारण किया, जंगल में जाकर एकांत में तपस्या में प्रवृत्त हुए। दशरथ के बारे में आप जानते ही हैं कि एक सफेद बाल उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने तैयारी की कि राम को युवराज बनाकर काम संभलवाकर मैं जंगल में जाऊं। आजकल तो सारे सिर को ढूंढने पर एक भी काला बाल नहीं मिलता, तब भी कहते हैं, अरे यहाँ संसार के अंदर रह करके क्या ज्ञान नहीं हो सकता? जाना जरूरी है क्या? तो यहाँ पर भी फिर से इसी का महत्व बताया है कि वैराग्य कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारा वैसा उस तरह की हमारी परंपरा भी रही है। हालांकि लोग उसको नहीं समझते और हमेशा राजा जनक के बारे में बोलते हैं कि वो भी तो राजा थे और वो सबसे बड़े विदेह मुक्त उनको बोला जाता है कि वो वैदेही, इसीलिए उनकी लड़की का नाम था क्योंकि वो विदेह थे। सूर्य, चंद्र, अग्नि वंशों के सैकड़ों राजा एक दो ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से गए। अति प्राचीन काल की बात छोड़ो, मेवाड़ के राणाओं की कथा एक लिंग पुराण में आती है। बापा रावल से लेकर कुंभा पर्यंत सभी ने अपने वार्धक्य में मुनि वृत्ति को धारण किया।
क्या उनको जगत के पदार्थों के भोगों का पता नहीं था? या क्या उनको सुख देने वाले पदार्थ सुखदायी प्रतीत नहीं होते थे? प्राणी मात्र को सुखदायी पदार्थ सुखद प्रतीत होते हैं। फिर वे क्यों गए? क्योंकि वे भोग के परिणाम को देखते थे। हम केवल इतना ही देखते हैं, इस भोग से मुझको कितना सुख मिलेगा। लेकिन ये भोग भोग लेने पर मेरे अंतःकरण पर संस्कार डालकर आगे कितने बंधन का कारण बनेंगे, इस परिणाम को नहीं देखते। हम लोगों के विचार में अधिकतर यही भूल होती है। दूरदर्शन देख लेंगे, मन लग जाएगा, नहीं तो ऊब जाते हैं। जरा मन लग जाता है, मन बहल जाता है, यह हुआ भोग। मन बहल गया, यह ठीक है, कौन मना करता है? परंतु इस मन बहलाव का आगे अंतिम परिणाम क्या होगा, यह भी कभी सोचते हो? कौन कौन से संस्कार चित्त पर पड़ेंगे और वे हमको कहाँ ले जाएंगे, ये भी कभी सोचते हो? वे जानते थे राग से बंधन है और वैराग्य से निवृत्ति है। इस बात को जानने के कारण वे लोग त्याग करते थे। शास्त्रकार कहते हैं, जिसके अंदर विवेक जागृत होता है, वह तो जीवन के प्रारंभिक काल में ही त्याग कर देते हैं। तो व्यास जी, आप बताएंगे? क्या यही बताया है कि जीवन के प्रारंभ में जिनका विवेक जागृत हो जाता है, वो तो प्रारंभ में ही इस संसार को त्याग देते हैं और परमार्थ के अंदर लग जाते हैं। जिनमें जीवन के प्रारंभिक में नहीं, तो कम से कम बूढ़ा होने के बाद तो इधर लग ही जाना चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि बूढ़े होने के बाद भी जो कुछ हमारे अंदर बचा हुआ है, वो भी हम संसार को ही दे दें। संसार को देने का तात्पर्य ये है कि भाई अपनी शक्ति, अपना समय और अपने साधन सारे उसमें व्यय कर दें, और धन संपत्ति जो है वो परिग्रह कर ले, इकट्ठी कर ले। और वो इकट्ठी जो है वो भविष्य की आशंका से कि आगे कभी मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम 3 लाख रुपया तो उसमें खर्च होगा करवाने में, इस आशंका से। और वो कई बार जो है वो आशंका होती ही नहीं है, हार्ट अटैक होता ही नहीं है, वैसे ही चले जाते हैं ठीक ठाक से होकर के। या अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा करके जाएं, हैं, एक पीढ़ी के लिए नहीं, 7-7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके चले जाएं। तो ये हमारे लोगों की जो प्रवृत्ति है, ये बंधन वाली प्रवृत्ति है। जितना जितना हम इसमें पहले ही हम बंधन में फंसे हुए हैं, और फिर जितना जितना हम संसार में घुसेंगे उतने ही और बंधन में फंसेंगे। इसलिए बंधन से छूटने का उपाय तो केवल वैराग्य ही है। वैराग्य से निवृत्त हो जाते हैं हम। जितना जितना वैराग्य करते चले जाएंगे, उतनी उतनी हमारी निश्चिंतताई या शांत अवस्था आती चली जाएगी। तो ये बताया अब तक। हाँ, और ये वाली बात भी बहुत अच्छी लगी इसमें, कि हम जो भी कार्य करते हैं, भोग लेने का ही कार्य करते हैं और सुख के लिए ही भोग लेना चाहते हैं, पर उससे जो हमारे संस्कार जो अंतःकरण पे पड़ जाते हैं, वो तो फिर निकलते निकलते उनको फिर से जन्मों जन्मों लग जाएंगे, और वो और कभी कभी बहुत गहरे भी हो जाते हैं। फिर वो और बंधन बन जाते हैं, फिर और कर्म करते हैं, फिर भोगने लग जाते हैं, और इस चक्र में फंस जाते हैं। अ, आगे, ठीक है। हाँ, आगे ये डॉक्टर खुराना पढ़ेंगे। आप पढ़ पाएंगे अंकल?
ये भव्य देहे पटुषु करणे श्यावलवे श्री श्रद्धे ओमा रांते व्यसी कथमय प्रवृत्ते च दुखे। शास्त्रकार कहते हैं भव्य देह सुंदर शरीर है, सब प्रकार से शरीर में भव्यता है, शरीर में कहीं कोई कमी नहीं। पुटुष कर्णेशु आंख कान इत्यादि सारी इंद्रियां अत्यंत ठीक हैं, चतुराई से कार्य करने में सक्षम है। आलसे श्री मृदे घर के अंदर सब प्रकार का ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, उसकी भी कोई कमी नहीं। कुमारांते व्यसी 16-17 साल तक की कुमारावस्था होती है, उसके बाद जवानी का प्रारंभ होता है। बस कुमारावस्था समाप्त होकर युवावस्था शुरू हो रही है। सब तरह की भोग सामग्री भी है। ये सब होने पर भी अकस्मात माता मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, कोई कारण हो जाता है अनमनेपन का, किंतु वह भी यहाँ नहीं है। ये कहते हैं कथमपि अप्रीते च दुखे, किसी भी प्रकार का दुख सामने नहीं आया। विद्यो यस्य पुंसो विसर्गात् प्रत्यग्वक्त्रम भवति हृदयम कस्यनो अस्ति धन्या। प्रत्येक पुष्पी प्रसु विद्या, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खिलने पर अपने मूल की तरफ मुख कर लेते हैं। कुछ फूल तो खिलकर बाहर की तरफ मुंह करते हैं, पर कुछ फूल खिलकर अंदर की तरफ मुख करते हैं, अपने ही तने की तरफ। प्रत्यक पुष्पी प्रसववधि, या जैसे वे समय अपने अंदर की तरफ अपने तने को देखते हैं, उसी प्रकार निस्संग्रात स्वभाव से ही जिस पुरुष का हृदय अर्थात मन प्रज्ञावक्त्रम अपने आत्मा की तरफ ही, यानी कि अपनी आत्मा की तरफ ही जाता है। शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक हैं, घर में धन है, उम्र भी नई है, किसी प्रकार का दुख नहीं, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी जब उसका फूल खिलता है तो प्रज्ञावक्त्रम भवति हृदयम, वह परमात्मा की तरफ, अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा की तरफ जाता है। कश्चित् अन्यो अस्ति धन्या, वास्तविक धन्यता तो उसी की है, वही धन्य है जिसमें वैराग्य नहीं होता है, और उसका भी हाल शास्त्रकारों ने बताया है। व्यास जी कुछ हाँ जी, ये कुछ कहेंगे? हाँ जी, ये शास्त्री बताता है या शास्त्रकार बताते हैं, शरीर भी स्वस्थ है, घर भी धन धान्य से संपूर्ण है, इंद्रियों में शक्ति है। इंद्रियां यही जानते ही हैं आप, पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, इनमें भी शक्ति है। ये पटु है, इसको पटु कहते हैं, पटु, पटुषु। भव्य देहे, देह जो है वो भव्य है। कर्णे
कर्णेषु आलये श्री सिद्धे सिद्धे। जो कर्ण है, इंद्रियां हैं, वो सारी अभी स्वस्थ हैं, पूरा काम कर रही हैं। और कुमारांते, कुमार के अंत होते ही, यानी कुमारी अवस्था, 15-16 साल की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था कहलाती है। उसके बाद वो उस दूसरी जवानी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य उत्पन्न होता है तो समय रहते वो उस अपनी भोग सामर्थ्य को सुरक्षित रखते हुए, भोग सामग्री का त्याग करते हुए संसार को छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को सब कुछ होने पर अचानक कोई इस प्रकार का दुख लगता है कि माता मर गई, पिताजी मर गए, भाई मर गए, इस तरह से कि अब वो उनका मन जो है अनमना हो गया। अब वो संसार की तरफ उनका लगता नहीं। तो ये हो गया कारण। और कुछ जो है ना, बिना कारण के ही, कोई कारण नहीं है, सब प्रकार से ठीक है, कोई कोई दुर्घटना इस प्रकार की नहीं होती है, फिर भी वो परमात्मा की ओर मुख करते हैं। तो उसमें जो कहा है, फूल के उदाहरण दिया गया है कि कुछ फूल जो है वो अपने तने की तरफ उनका मुख, जब वो खिलते हैं तो अपने तने की तरफ मुख होता है उनका, और कुछ जो है वो बाहर की तरफ मुख होता है। आपने देखा होगा कि एक सूर्यमुखी नामक फूल होता है, सूर्यमुखी। तो वो जो है ना, जब तक सूर्य की तरफ ही मुख रहता है उसका, सुबह जो है वो पूरब की तरफ मुख रहेगा, और जो है सूर्य बदलता जाएगा और फिर पश्चिम में छिपेगा, वहां तब तक उसका मुख जो है फिर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, सूर्य की तरफ ही मुख रहता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा जो हमारी, जो प्रत्येक आत्मा बोलते हैं इसको, मन जो है उन लोगों का इस प्रत्येक आत्मा की तरफ ही लगा रहता है। और प्रत्येक आत्मा तो अपने अंदर ही है, बाहर मुख नहीं होता, अंदर की ओर ही मुख होता है। और दूसरी दशा आगे बताएंगे कि दूसरे लोगों की क्या दशा होती है जो इस प्रकार के नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये कहा जिसमें वैराग्य हाँ नहीं होता है, हाँ जी, जिसमें वैराग्य नहीं होता है उसका भी हाल शास्त्रकारों ने बताया है। शांतो बोलिए। शांतो बहिर्जठ रपि ठरे संस्था काम वार्ता धाव्यम धाव्यम दिशि दिशि शने रिंधि याश्वा निपेतु। शांतो बहिर्जन जठ पिछे बुढ़ापा आ गया, यानी बुढ़ापा आ गया है, इसलिए पेट की अग्नि अत्यंत शांत हो गई है। चूर्ण खाते रहते हैं फिर भी भूख लगती नहीं, जब देखो तब कुछ ना कुछ हजम करने की गोलियां लेते रहते हैं, और फिर भी कहते हैं वैद्य जी बिल्कुल भूख लगती नहीं, एक फुल्का भी खाने की इच्छा होती नहीं, कोई चूर्ण चटनी दो, पेट का जो पिटर है उसकी आग शांत हो गई है, इतने पर भी खाने की इच्छा जा नहीं रही है। संस्थिता काम वार्ता, ऐसी वृद्ध अवस्था में के अंदर संसार के ग्राम्य भोगों की बात तो उठनी ही कहाँ है, वह भी सर्वथा संस्थित हैं।
उसकी भी कोई संभावना नहीं। धाव धाव दिशि दिशि शने रिंद्रिया शिवत निपेतु। इंद्रिय रूप घोड़े दुनिया भर में दौड़ दौड़ कर सर्वथा अपनी भी सामर्थ्य खत्म कर चुके हैं। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, पैर चल नहीं सकता, पैर चल नहीं सकते। इंद्रिय रूप घोड़े भी सर्वथा निपेशु गिर पड़े हैं। अब उनमें भी दम नहीं रहा। परंतु स्थिति क्या है? एवं देवात्य पर्श मम गाध वेरिंग वर्गो ममायम चेतस्य तवेकम न यशमयते की किम करोमि कव यामी। एवं देवात परशम मंगात। इस प्रकार मेरे बिना कुछ प्रयत्न किए हुए भी देव वशात अपने आप ही ये जो मेरा वैरी वर्ग है वह शांत हो गया है। आदमी यही तो कहता है, क्या करें जी, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वह पापी पेट तो अब कुछ खा ही नहीं रहा है, उसके लिए अब करने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से आंख के देखने की इच्छा नहीं, दोनों आंखों में मोतिया बिंदु उतर आया रहा है। अब क्या देखने की इच्छा करनी है? जो ये सारे दुश्मन हैं वे देवाद अपने आप ही शांत हो चुके हैं, काम करना छोड़ चुके हैं। चेतस त्वेक न वशमयते। परंतु ये जो अपने वे जो अंदर में चित्त है, मन है, ये एक ऐसा ही है कि वश में नहीं आ रहा है कि क्रोमी क्या करूं, कब यामी कहाँ जाऊं जो इसके पल्ले से दूर हो सकूं। हाँ जी, व्यास जी को। हाँ, एक तो ये कहना चाहूंगा जी कि अंग्रेजी तो फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हम लोग, तो कम से कम अपनी मातृभाषा हिंदी तो हम शुद्ध रूप से पढ़ सकें, इसके लिए प्रयत्न अलग से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो कठिन शब्द है या जो ये श्लोक बीच में लिखे हुए हैं, इनको बार बार पढ़ें और इनको फिर पूछ लें। पाठ प्रारंभ होने से पहले पूछ लें कि इनका क्या उच्चारण होगा, या बाद में पूछ लें कि इनका क्या उच्चारण होगा, तो उसका उच्चारण का बार बार प्रैक्टिस करें। जो उच्चारण पूछा जाए उसको मोबाइल में नोट कर लें, जो दूसरा आदमी बोले उच्चारण उसको नोट कर लें। मोबाइल के अंदर जो भी वाणी आती है वो पता लग जाती है, तो बार बार फिर उसको बाद में देख सकते हैं। तो कम से कम ठीक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ में भी ठीक से नहीं आएगा, इसलिए ये आवश्यक है। और दूसरी जो बात इसके अंदर है कि जो बताई है कि शांत वहनी, ये वहनी है, वहनी आधा यह बोला जाएगा और नया पूरा बोला जाएगा। जो अंदर आधा है, नया आधा सा लगता है, वो पूरा बोला जाएगा। वहनी शांतो वहनी, वहनी माने अग्नि, अग्नि शांत हो गई। जठर पिटते, पेट के अंदर जो अग्नि है वो शांत हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। मगर फिर भी चाहते हैं कि और भोग कर लिया जाए और स्वाद ले लिया जाए भोजन का, दूसरी वस्तुओं का। ये तो कृपा है कि जो हमारे दुश्मन है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 जो विषय हैं ये हमारे दुश्मन हैं। ये अपने आप ही शांत हो गए हैं, तो शांत हो गए हैं तो शांत रहने दो, मौका मिल गया बड़ा।
हमने अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है कि अपनी सारी इंद्रियों को इधर उधर दौड़ा करके बिल्कुल थका दिया है, शरीर को भी थका दिया है। अब कुछ खा पी नहीं सकते, आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, इंद्रियां सारी क्षीण हो गई हैं। तो ये भोगों का परिणाम है। इस परिणाम को पहले से ही देख लेना चाहिए। कम से कम परिणाम आ गया है भोगों का, तब तो चेतना आ जानी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, तो इसके अंदर यही बोला गया है कि हमें जब हमारे पाँचों इंद्रियाँ भी कार्य नहीं कर रही, पर जो मन है वो वश में नहीं आ रहा और वो फिर भी भाग रहा है, दौड़ रहा है और उसको नहीं ये बात समझ आ रही। तो रेणु जी आप आगे पढ़िए। जी। अतः धन्य तो वही है जो सारी सामग्रियों की उपलब्धि में भी वैराग्य के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्रत्यक्ष आत्मा की तरफ जाता है, संसार की तरफ नहीं दौड़ता। और अधन्य वह है जिसकी बाहर की ये सारी चीजें शांत हो गई, फिर भी उसकी प्रवृत्ति उसी तरफ जाती है, क्योंकि वह समझता नहीं कि इस भोग का परिणाम क्या होगा। एक तालाब में 3 मित्र मछलियां तो थी, इसमें एक सेकंड में आपस में बड़ी दोस्त। एक सेकंड में इसमें कुछ बोलना चाह रही थी। ये तो चलो परिणाम जो भी होगा, पर ये इसमें मेरे को लग रहा है कि इसका परिणाम सबसे ज़्यादा यही है ना कि जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, कि फिर हमें इनको बार-बार भोगने का मन करता है क्योंकि हमें वो स्वादिष्ट लगते हैं या देखने में अच्छे लगते हैं, स्पर्श में अच्छे लगते हैं। जब हम एक बार कर लेते हैं तो हमारा बार-बार वही करने का इसलिए मन करता है क्योंकि हमारे संस्कार बन गए। तो ये संस्कार भी एक तरह से हमारे दुश्मन ही हैं। संस्कार तो हमारे क्रिएटेड है ना, हमने बनाए, हमने पैदा किए हैं संस्कार। खा खा करके, अगर खा करके हम उसकी फिर आशा न रखें तो उसका कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। खाया ठीक है, स्वाद का तो पता लग गया कि इस चीज का ऐसा स्वाद होता है, पर जब ये चाहते हैं कि फिर मिले हमको, फिर मिले, तो वासना बन जाती है। और बार बार इस प्रकार से मिले तो वो संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। दृढ़ संस्कारों को ही वासना कहते हैं, और वासना ही बड़ी दुखदाई है। हाँ, अगर हम एक ही बार खाएँ तो अगर हम एक बार खाएँ मतलब एक बार भी ना खाएँ, तो फिर तो संस्कार बनेंगे ही नहीं ना। अगर किसी ने टीवी देखा ही नहीं कभी भी, मोबाइल देखा ही नहीं, हम्म, तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे। हम्म। पर एक बार देख लोगे तो चीज़ें तो बहुत लुभावनी है ना, फिर तो हम उसके ट्रैप में फँस जाएँगे, जाल में घुस जाएँगे, फिर बाहर निकलना मुश्किल है, फिर तो लत पड़ जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि देखो, सिगरेट देखेंगे मत तो पियो, सही, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं टीवी सिगरेट हम मत। नहीं हाँ देखें, जी, आप बताइए। टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। आंख का प्रयोग जिधर भी करेंगे उधर के ही संस्कार बनेंगे ना। तो मोबाइल देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे तो पुस्तकें ऐसी पढ़ेंगे जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। हम्म? या अध्ययन हम ऐसा करेंगे जिसका कोई शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई अच्छे संस्कार पढ़ने वाले नहीं है। वही शास्त्र के, वही संसार के ही संस्कार पढ़ेंगे। तो भोग के लिए जो है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, उनको कैसे टाल देंगे? स्वाद तो आएगा ही, नमक का भी स्वाद आएगा, मीठे का भी स्वाद आएगा। भोजन भी खाएंगे तो सब्जी का भी स्वाद आएगा, रोटी का भी स्वाद आएगा। जो भी चीज खाएंगे, एक बार भी खाएंगे, स्वाद तो आएगा ही, तो खाना तो पड़ेगा ही। मगर वही बनना चाहिए। आज ये बहुत सुंदर बना है, कल फिर वही बने, 2 दिन बाद फिर वही बने। ये जो है, इस तरह की जो भावना रहती है, इससे वासना बनती है, संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। धन्य और अधन्य की बात बताइए। धन्य का मतलब जो बहुत
धन्य है, मतलब वो उनको हम सौभाग्यशाली कहेंगे। धन्य का मतलब सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली वो हैं जो अपने सारी इंद्रियां वगैरह और सारी सामग्रियां वगैरह होते हुए भी, भोग की सामग्री होते हुए भी उनके अंदर वैराग्य आ गया। और अधन्य वो है जिसको कहते हैं निर्भाग। निर्भाग्य वो है जो ये सारी इंद्रियां समाप्त होने के बाद भी, इंद्रियां क्षीण होने के बाद भी, फिर भी उधर ही लगे रहते हैं और उसका परिणाम देख नहीं पाते कि आगे क्या परिणाम होगा, क्या वासना बनेगी, किस चीज की वासना बनेगी। तो वासना फिर उधर ही लेकर के जाती है। आगे जो है वो 3 मछलियों का दृष्टांत दे रहे हैं। उन मछलियों के नाम बता देता हूं जो महाराज जी ने बताए हैं। 3 मछलियां थी, आपस में मित्र थी। एक मछली का नाम था दीर्घ दृष्टि। दीर्घ माने दूर की, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि। पहले से ही भांप जाना किसी वस्तु के परिणाम को, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं दूरदृष्टि वाला। तो यहाँ पर उसी को, दूरदृष्टि वाले को दीर्घ दृष्टि कहा गया है। दूसरी जो मछली है उसका नाम है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, इसको बार बार तुमको पढ़ना चाहिए। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति। इसका अर्थ है तुरंत निर्णय करने की, जिसमें सही निर्णय करने की, विवेकपूर्ण निर्णय करने की तुरंत शक्ति हो, तो उसी समय निर्णय कर लेता है, देर लगाता ही नहीं है। तीसरी जो है वो दीर्घ सूत्री। जैसे राजनीति के अंदर बताते हैं ना 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी ने बताया था, तो वो कार्यक्रम 10 सूत्र बताए थे, अभी हुए नहीं है, हुए नहीं थे वो, पहले से ही बता दिए ऐसे ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो ये दीर्घ सूत्र है, फार्मूले हैं। वो फार्मूले अभी अपनाए नहीं है, देर से अपनाए जाएंगे, दीर्घ सूत्री। तो तीसरी जो है वो दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री का मतलब वो टाले जाना, किसी चीज को टाले जाना कि सूत्र तो बना लिए हमने, अब उसको टाले जाओ। जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा तब हम कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे और आगे फिर कहेंगे कि हमें इतना हमने कर दिया, बाकी और करेंगे। तो ये 3 मछलियों के 3 नाम है, उसी का उदाहरण दे करके ये बढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे आपको तो सरलता रहेगी। हाँ जी। एक तालाब में 3 मित्र मछलियां थी, आपस में बड़ी दोस्त थी। एक का नाम था दीर्घ दृष्टि, एक का नाम था प्रत्युत्पन्नमति, एक का नाम था दीर्घ सूत्री। ये तीनों आपस में बड़ी मित्रता रखती थी। एक बार उस तालाब में मछुए आ गए। मछुए जब कहीं पानी में मछलियों को पकड़ते हैं तो पहले बंधे को तोड़कर पानी कम कर देते। उन्होंने भी बंधे को तोड़ा और पानी कम करने लगे। अकस्मात पानी को इतनी शीघ्रता से कम होते देखकर दीर्घ दृष्टि विचार करने लगी कि अरे, अकस्मात पानी कम क्यों हो रहा है। ज्येष्ठ की गर्मी में भी इतनी जल्दी इतना पानी कम नहीं होता। अभी जेठ का मौसम भी नहीं है, जेठ की गर्मी भी नहीं है और पानी उससे भी चौगुना कम हो रहा है। इसलिए कोई ना कोई खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। सामान्य नियमों को छोड़कर अकस्मात कोई अनियम उत्पन्न हो जाए तो तुरंत बुद्धिमान समझ लेता है कि कोई विपरीत स्थिति आने वाली, कोई अत्यंत दुख की घटना घटने वाली। दीर्घ दृष्टि ने अपने दोनों मित्रों को
पनमती और दीर्घ सूत्री दोनों को कहा कि अरे खतरा मालूम पड़ रहा है, इसलिए अपने को समय रहते निकल जाना चाहिए। वे दोनों कहने लगी, अभी कौन सा पानी इतना कम हो गया है, अभी तो बहुत पानी है, कहाँ भटकने के लिए इधर उधर जाएंगी, यहीं रहें शांति से। दीर्घ दृष्टि ने समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। दीर्घ दृष्टि तो रात के समय चली गई। जहाँ से बंधा टूटा था वहीं से ऊपर आकर निकल गई। अब जब पानी कम हो गया तो मछुओं ने जाल डाल दिया। अब मछलियों को पकड़ने लगे। जाल से बचने के लिए मछलियाँ कहीं नीचे ना बैठ जाएं, इसलिए वे लोग पैरों से सारे कीचड़ को रौंदते हैं, जिससे मछली ऊपर आए और जाल में फंस जाए। सारे तालाब को उन्होंने अच्छी तरह से मथ डाला तो प्रत्यन पनमती और दीर्घ सूत्री भी जाल में फंस गए। जब जाल में फंसा लेते हैं तो उसके बाद उस जाल के अंदर ही वे पानी में ले जाकर मछलियों को अच्छी तरह से धोते हैं। धोने के पहले सभी मछलियों को एक कांटे के द्वारा पिरो लेते हैं। एक कांटे और धागे के अंदर उन सबको गूंथ लेते हैं। जब वे लोग ये कार्य कर रहे थे तो पनमती ध्यान देकर देखने लगी कि वे क्या कर रहे हैं। तब उसने खुद ही अपने आप को उस धागे को पकड़ लिया, जिससे मछुए समझे कि यह पोई हुई मछली है। दीर्घ सूत्री कुछ नहीं कर सकी। उसको उन्होंने सुई से पो दिया। अब जब उन्होंने देखा कि सब मछलियाँ पकड़ ली गई हैं तो ले जाकर तालाब के अंदर उनको धोने लगे। जो प्रत्युपन्नमती थी उसने वहाँ पर धीरे से डोरे को छोड़ दिया। वह तो अपने मुंह में पकड़े हुए थी, छोड़ते ही पानी में चली गई, बच गई। दीर्घ सूत्री पोई गई थी, अतः वे ले जाकर बेची गई, पकाई गई, खत्म हो गई। इसी प्रकार से 3 प्रकार की जीव हैं। ये तीनों मछलियाँ 3 प्रकार से जीवों को बतलाती हैं। एक तो दीर्घ दृष्टि वाला था, जिसको यहाँ धन्य कहा। संसार रूपी तालाब है, इसके अंदर तुमको आयु का जल मिला हुआ है। प्राप्त भोग करने के लिए वही पानी भरा हुआ है। काल रूपी मछुआ जब आता है तो जाल फेंक कर पकड़ता है। जो दीर्घ दृष्टि वाला है वह तो जवानी तक पहुँचते पहुँचते ही सोचने लगता है, अरे आयु रूप काल तो बहा जा रहा है। अगर मैं 100 साल की आयु लेकर आया था तो 10 साल की आयु तो कम हो गई, 90 रह गई, 5 और चली गई, 85 रह गई। वह तो सोचता है कि आयु जा रही है, आयु जल कम हो रहा है। काल रूपी मछुए आए हैं पकड़ने के लिए, इसलिए इस संसार के भोगों के मध्य में ना जाकर पहले ही यहाँ से रास्ता बचाकर निकल जाना है। अतः बिना किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या घर के दुख के ही वह तो रास्ता बचाकर चला जाता है। प्रत्येक वक्तरम भवति, प्रत्येक आत्मा की तरह चल देता है, प्रत्येक आत्मा की तरफ चल देता है। यदि वह इस बात को किसी को समझाने का प्रयत्न करता है तो भी कोई समझना चाहता नहीं। जब बाज झपटता है तो शतुरमुर्ग बालू में अपना मुंह छिपा लेता है और सोचता है मैं बच जाऊंगा, अब तो कहीं बाज नहीं है। इसी प्रकार अधिकतर लोग सोचते हैं हम मृत्यु की बात नहीं सोचेंगे तो बच जाएंगे,
इसलिए अपनी मृत्यु के विषय में कोई सोचना ही नहीं चाहता। यदि कोई उनको समझाने का प्रयत्न भी करे हेलो तो कहते हैं, अरे जीवन के डार्क साइड को, अंधियारे रेनू जी, हिस्से को यहाँ पे मत डिस्कस कर लेते हैं एक उसकी बार। तरफ मत ध्यान दो, रेनू मैम, इससे तो बिना मतलब दुख होगा। रेनू मैम, यहाँ तब पे थोड़ा, जीव रेनू जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो रेनू मैम, अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। ओके। हाँ, तो ये जैसे महाराज जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है 3 मछलियों की तरह से। तो उन्होंने यही बताया है कि इस तरह के 3 तरह के लोग भी होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, जिनका विज़न है और जो सौभाग्यशाली हैं, उनको ये पहले से ही पता लग जाता है कि ये जो संसार है, ये एक तरह से तालाब है और हम इसके अंदर, हमें जितनी भी आयु मिली है, हम वो कब खत्म हो जाएगी हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु के आने का तो पता कभी भी किसी को लगता नहीं है और वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि वो कभी भी सर्टेन नहीं है कि इस दिन आएगी और इस दिन नहीं आ सकती। तो इसी तरह से कुछ लोग, जैसे ये मैंने बताया कि ऋषि मुनि जो होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो दीर्घ दृष्टि वाले हैं, मतलब उनका विजन बहुत लंबा है। उनको ये पता है कि किसी भी दिन मृत्यु आएगी, इसलिए जब जो टाइम हमारे पास है उसको हमें यूज करना चाहिए। और वो फिर ऐसा वाला व्यक्ति जो है प्रत्येक आत्मा की तरफ चल पड़ता है। प्रत्येक आत्मा का मतलब अपनी आत्मा की तरफ, जो हमारे सबसे निकट है, मतलब ईश्वर की तरफ चल पड़ता है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती, जैसे हम सब लोग भी हैं, और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं अभी तो मृत्यु कौन-सा अभी आ रही है, पता नहीं कब कब आएगी, जबकि हमें पता है कभी ना कभी आएगी, पर हमें ये लगता है नियर फ्यूचर में आएगी नहीं, तो हम उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो हम बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह से हैं कि हमें दिख रहा है कि क्षण-क्षण जो है, शरीर जो है हमारा और मन जो है, और हम किस तरह से दुखों के घेरे में हैं, फिर भी हम अपना मुँह जैसे बालू में छुपा लेते हैं और हम ये समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। तो हम उस बात से बच जाएँगे कि अगर हम नहीं देखेंगे तो शायद मृत्यु आएगी ही नहीं। तो व्यास जी, हम यही वाला पैराग्राफ डिस्कस कर रहे थे जो 3 मछलियों के बारे में था, जिसमें दीर्घ दृष्टि वाले लोग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाकी दोनों की तरह फँस जाते हैं मछलियों की तरह से। तो आप बताएँ हम्म इसके बारे में? हम्म मेरी चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो ये जीव और ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत बार हम अपनी मृत्यु के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, और अगर किसी और की भी मृत्यु होती है तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी भी मृत्यु आएगी, हमें लगता है अभी तो बहुत समय है, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, 5 साल के बाद कर लेंगे, 10 साल के बाद कर लेंगे, रिटायर होने के बाद कर लेंगे। तो और लोग भी जब तक व्यास जी आते हैं अपने अपने व्यूज रखें इसके ऊपर, क्या हम समझे और क्या करना चाहिए। विमला आंटी, आप आगे का पढ़ेंगे जब तक वो आते हैं? हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। कब जीवन की असली, यहाँ से पढ़ूं? हाँ जी, यही यदि सब है, कोई यदि कोई उनको समझाने का। यदि कोई उनको समझाने का प्रयत्न भी करे तो कहते हैं, अरे जीवन के डार्क साइड को, अंधियारे हिस्से को मत देखो, उसकी तरफ मत ध्यान दो, इससे तो बिना मतलब दुख होगा। कब जीवन की असलियत को देखो, जब किसी को कंधे पर उठाकर ले जाओ तब कहना, राम नाम सत्य है, उसके पहले कभी नहीं कहना। यदि उसके पहले कभी घर में कोई कह दे राम नाम सत्य है तो कहेंगे बुरी बात है,
यह नहीं कहना चाहिए, क्या इससे मनुष्य बच जाएगा? वो सोचते हैं भोगों के संसार में पड़े रहो, वृद्धावस्था में बच जाएंगे। पहले तो किसने देखा है बुढ़ापा आएगा ही, फिर बुढ़ापा आने पर सब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, यह किसने देखा है? कई बार मनुष्य जब वृद्धावस्था में पहुंचता है तो जवानी की अपेक्षा भी घोर परिस्थितियों में पड़ जाता है। वहां से निकलने की संभावना नहीं रहती, शरीर काम नहीं कर सकता, अन्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं, कई कठिनाइयां आती हैं। फिर भी यदि कोई विचारशील होता है तो जैसे वह बीच वाली मछली बुद्धिमत्ता से बच गई थी, वैसे जीवन के अंतकाल में भी यदि परमात्मा की तरफ चलता है तो अपने को बचा सकता है। दीर्घ दृष्टि तो निश्चित बच जाती है, मध्य वाला बचने की संभावना में है, परंतु जो दीर्घ सूत्री की तरह तब भी टालता रहता है, उस समय में भी जिसका चित्त बस में नहीं रहता, ऐसा दीर्घ सूत्री सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक न होने से परमात्मा के मार्ग में पराविद्या की प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। हाँ इसलिए जी। आचार्य हाँ, शंकर आंटी यहाँ कहते पे हैं, रुकते हैं, आंटी यहाँ पे रुकते हैं, एक बार यहाँ पे रुकते हैं। व्यास जी भी आ गए हैं, ये भी बताएंगे। ये हम उसी को कर रहे थे, अभी हम पेज नंबर 20 पे पहुंच गए हैं। 20 का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है हमने। तो ये तीनों को ही, मछलियों को तीन तरह के व्यक्तियों से यहाँ पर कंपेयर करा गया है। तो आप बताइए इनके बारे में। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पहले एक पर ही मैंने शुरू कर दिया था, फिर डार्क हो गया था, दोबारा से फिर ज्वाइन किया है मैंने। चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर मैंने शुरू किया। 1% आया अभी हमारे पास। आप अपना वीडियो बंद पिछली कर दो। पूरी। आप वीडियो बंद करके बोल सकते हैं, फिर नहीं जाएगा ये। अच्छा। अब बोल सकते हैं आप। हाँ, तो तीन तरह के जीव हो गए जी। एक तो पहले ही अपनी जो युवावस्था है उसी के अंदर जागरूक हो जाते हैं, विवेक उनके अंदर आ जाता है। और वो संसार को छोड़ के परमात्मा की तरफ मुख कर लेते हैं, संसार की तरफ से मुख मोड़ लेते हैं। तो वो जो हो गए वो तो है दीर्घ दृष्टि वाले, यानी दूरदृष्टि वाले। दूसरी तरह के जो जीव हैं, पहले वाले जो बताया वो तो धन्य है। दूसरी तरीके वाले जो हैं, जो समय आने पर तुरंत जो है निर्णय कर लेते हैं, प्रत्युत्पन्नमति, तो वो इतने धन्य नहीं है, मध्यम मध्यम गति के व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं। तीसरे जो हैं वो देख ही नहीं पाते, टालते रहते हैं, सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ। जैसे शुतुरमुर्ग जो है अपना बिल्ली को देख करके, बाज को देख करके अपना चोंच जो है रेत में गड़ा लेता है कि बाज है ही नहीं, झपट्टा नहीं मारेगा। तो ऐसे नहीं होता, बच नहीं पाते हैं। यानी अंतिम में अंत तक टालते रहते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कर लेंगे, आगे कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे जी, लड़की की शादी हो जाएगी उसके बाद कर लेंगे जी, अभी जरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर मैं लग जाऊंगा जी इधर। तो ये तो अड़चने आती रहेंगी, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कभी किसी परिवार के व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कभी किसी के अंदर धन की कमी हो जाएगी तो उसके लिए उधर उधर चिंता करनी पड़ेगी। तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए उधर से मुख मोड़ करके
सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक न होने पर, सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक न होने से परमात्मा के मार्ग में पराविद्या की प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। क्या मतलब है? सारे साधन हैं, सर्व साधन साध्य, और वो साधन से साध्य समझते हैं कि साधन से हम कुछ सिद्ध करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, पर ये हमारा स्वरूप जो है ये तो सिद्ध पहले से ही सिद्ध है। केवल उससे जो साधन है उनसे वैराग्य करना है, और उसी के लिए आचार्य शंकर आगे कहते हैं। तो वो लास्ट का पैराग्राफ बचा हुआ है, वो आप और पूरा कर लीजिए। पढ़ू? हाँ जी। ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्वाश्रमीणाम धिक्कारे है, तथापि संन्यास निष्ठा ब्रह्म विद्येव मोक्ष साधनम। सभी आश्रमों में आंटी मैं एक बार मनुष्य ज्ञान आंटी के मैं इसको साधनों पढ़ती हूँ, एक बार मैं इसको पढ़ती हूँ, आप देखना कैसे पढ़ना है इसको। ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्व आश्रम अधिकारः, तथापि संन्यास निष्ठा ब्रह्म विद्यैव मोक्ष साधनम। अब आप आगे पढ़िए। सभी आश्रमों में मनुष्य ज्ञान के साधनों को कर सकता है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। परमात्म ज्ञान में सभी आश्रम वालों का अधिकार है, परंतु बिना वैराग्य के, बिना परिग्रह त्याग के मनुष्य की ज्ञान निष्ठा नहीं हो पाती। ज्ञान तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन उस ज्ञान में जो नितराम स्थिति रखनी है वह बिना त्याग के, बिना वैराग्य के बनती नहीं। इसलिए यहाँ पर भी आगे जाकर कहेंगे, ब्राह्मणों निर्वेदमायात निर्वेदम आयात, इसी उपनिषद में आगे आएगा कि जो ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ है उसको पदार्थों के प्रति भोग की आस्था छोड़नी पड़ती है। यह जो शुद्ध बुद्धि है वह सत्कर्म से, सत्संग से ही प्राप्त होती है। यह जो विद्या की परंपरा को बतला रहे हैं वह इसलिए कि सत्कर्म और सत्संग से शुद्ध बुद्धि होकर वैराग्य पूर्वक ही इसकी प्राप्ति संभव है। अब वैराग्य की दृढ़ता का जो रूप है उसके ऊपर आगे विचार करेंगे। हाँ जी, इसमें दो बातें बताई गई हैं, दो कहो या तीन कहो, कि ज्ञान के अंदर तो सभी आश्रमों का अधिकार है। आश्रमों का अधिकार का मतलब है ब्रह्मचारी आश्रम में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ आश्रम में भी कर सकता है, वानप्रस्थ में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और संन्यास आश्रम में भी। सभी आश्रमों के अंदर उसका अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का। पर ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं कहते कि गृहस्थी को ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु ज्ञान में निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा का मतलब है हर समय वैसा ही बना रहे। ज्ञान हो गया, अब व्यवहार काल में उतरते हैं तो ज्ञान जो है वो धरा का धरा रह जाता है। तो व्यवहार में भी जो ज्ञान कार्यकारी रहे उसके लिए संसार को छोड़ना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है, नहीं तो निष्ठा बनती नहीं है। क्योंकि यहाँ जो विचार काल करेंगे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे कर लेंगे विचार काल, तब तो बना रहेगा ज्ञान यूं का यूं। पर जहाँ व्यवहार में उतरे तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है, तो बाकी के घंटे जो है वो सारे व्यवहार के अंदर दूसरे ढंग से चले जाते हैं।
तो इसलिए उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो ज्ञान में निष्ठा बोलते हैं उसको। निष्ठा का मतलब नितराम स्थिति, हर समय वही स्थिति बनी रहे। व्यवहार में भी उनको ये पता रहे कि मेरा स्वरूप, मैं अपने स्वरूप के अंदर हूं और ये जो शरीर आदि है ये मेरे स्वरूप में नहीं है। और इसके लिए जो है ना वो वैराग्य की आवश्यकता है। और ये भी बता दिया कि शुद्ध बुद्धि जो किससे आती है, सत्कर्मों से। अच्छे कर्म करने से हमारे अंदर अच्छी बुद्धि आती है या सत्संग से आती है। तो सत्कर्म भी करने चाहिए, अच्छे कर्म भी करें, सत्संग भी करें, तो शीघ्रता से हमारे अंदर वैराग्य की भावना पनपेगी। सत्संग से सुन करके हमें पता लगेगा कि इतने लोग इस तरह से करके चले गए हैं। और ये जो विद्या है ये सबसे बड़ी विद्या है। इससे उत्तम विद्या और कोई नहीं है जिससे हमको परमानंद की प्राप्ति होती है। जी ठीक है जी। तो जैसा आपने कहा था, इसमें फिर वैराग्य के बारे में ही उसको बताया गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बिना आगे उन्नति नहीं हो सकती, और वो भी स्पेशली ज्ञान मार्ग में। तो इसी के साथ ही विमला जी मैं आप। हाँ जी। मैं खुराना जी को ये सलाह देता हूँ कि आप किसी आधा घंटे के लिए किसी शिक्षक को, हिंदी का ही शिक्षक हो, हिंदी का शिक्षक, आपके पास बहुत मरीज आते हैं, तो उनको पता ही होगा कि भाई हाँ ठीक है जी, हिंदी सीखना चाहते हैं तो ये अंग्रेजी तो इनको अच्छी आती है। उनको ये भी असलियत नहीं मालूम होगी, चलो ना मालूम हो तो अच्छी बात है। तो आधे घंटे के लिए किसी हिंदी के शिक्षक को रख ले, धन की कोई कमी नहीं है, आधा घंटा आप निकाल सकते हैं सुविधा पूर्वक। इन्हीं पाठों को पढ़ें कि क्या बोला जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है। तो उच्चारण तो कम से कम ठीक से आ जाना चाहिए। ऐसे कैसे बोला, उनसे पूछे भी ये कैसे बोला, कौन सा शब्द किसके साथ जोड़ा गया, तो इस प्रकार से जोड़ लेंगे। और थोड़ा सा इसको विमला जी को भी अपने सुधार करना पड़ेगा, ज्यादा सुधार नहीं है थोड़ा। और बाकी तो रेणु जी हैं वो तो ठीक से पढ़ ही लेती हैं। तो विमला जी को आदेश हुआ है कि भाई और आप मुझे संस्कृत में पूर्णाहुति करें। हाँ, सुधार करना पड़ेगा। नहीं, संस्कृत में थोड़ी है ये, कोई संस्कृत थोड़ा ही हिंदी है ये तो। श्लोक तो सही से नहीं पढ़ पाती ना, शुद्ध उच्चारण। हाँ, तो श्लोक जो है वो हिंदी वाला जो है, जो जिसने थोड़ा बहुत ही इधर का पढ़ा है होगा, तो उसको संस्कृत वाले से कर लो। 15 मिनट के लिए संस्कृत वाले को कर लो ये श्लोक पढ़ने के लिए। जी। हाँ जी, करिए पूर्णाहुति। विमला जी आप करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।